नमस्कार दोस्तों। विंटर शुरू हो गए हैं और विंटर में सबसे ज़्यादा जो हमारे किचन में यूज़ होता है वो है टमाटर। टमाटर का कंजम्पशन हमारे इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा होता है। इसे हम सलाद के रूप में, सूप के रूप में, सैंडविच में डाल के, सब्जी में डाल के, चटनी बना के किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको टमाटर के बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। जितनी मुझे जानकारी मालूम है उतनी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी टमाटर को अपने किचन गार्डन में जगह दे सके। तो टमाटर एक धूप वाला पौधा है। इसे आप जितनी धूप में रखेंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और आप उससे उतनी ही अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास पूरे दिन की धूप नहीं है तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो इसे ज़रूर चाहिए अच्छी फ्रूटिंग के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप टमाटर के लिए जितना बड़ा कंटेनर हो सके उतना बड़ा कंटेनर लीजिए और इसमें आप जो इसकी मिट्टी बनाए उसको कंपोस्ट से पूरे अच्छे ढंग से रिच कीजिएगा, क्योंकि टमाटर एक हैवी फीडर प्लांट है जिसे अच्छी खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है, 3 के 3, जो मैंने आपके साथ शेयर करे थे और इसे मैंने पूरे कचरे से ही भरा है। और इन ग्रो बैग्स को मैंने पूरे कचरे से ही भरा है। दिवाली के आसपास मैंने आपके साथ शेयर कर रही थी इन ग्रो बैगों को भरने की प्रक्रिया कि किस तरीके से मैंने ये ग्रो बैग तैयार किए। और बाद में मैंने उसमें ना ये टमाटर के प्लांट लगा दिए थे। और इस बार ना मुझे इस तरीके से, जैसे मैंने मिर्ची की पौध बना रखी है, इस तरीके से मुझे टमाटर की नर्सरी बनाने का समय नहीं मिला, तो मैं नर्सरी से ही 4 टमाटर के प्लांट खरीद के ले आई। एक ये वाला है और एक ये है। 2 टमाटर के प्लांट खरीद के ले आई थी और बाकी ये सब मैंने तैयार किए हैं। और दूसरे हैं 2 चेरी टमाटर के प्लांट जो मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी। और देखिए इसमें तो फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। जब आपका पौधा ग्रोथ लेने लगे तो आपको इसको सपोर्ट के लिए डंडी का सहारा ज़रूर देना है, क्योंकि टमाटर की जो पेड़ है वो एक बेल का रूप ले लेता है आगे जाके, तो ऊपर ही फ्रूटिंग होती है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये नीचे लटक जाएगा और इसमें फ्रूटिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं। और दूसरा, टमाटर के पौधे जब बड़े होने लगते हैं तो उसके नीचे से ना ये अनचाही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए। और अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो इनमें जो फ्रूटिंग होती है ना वो बहुत कम होती है और प्लांट की ना सारी एनर्जी ना ये ले लेते हैं और इन्हें ना सकर्स कहते हैं। तो ये सकर्स ही प्लांट की एनर्जी ले लेते हैं और ऊपर तक फिर एनर्जी प्लांट की पहुंच नहीं पाती। जो भी आप खाद और लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे वो यहीं से ऑब्जर्व हो जाएगा, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो ऊपर इतनी अच्छी आपकी फ्रूटिंग नहीं होगी। और अगर आप नीचे फ्रूटिंग होने देंगे तो ये सारा मिट्टी में लग जाएगा, क्योंकि इसमें टमाटर लगेंगे तो ये नीचे मिट्टी में चला जाएगा। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमें ना इन सकर्स को काट देना चाहिए और टमाटर को ना 1 फुट तक ना खाली ऐसी स्टेम पर ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्टेम मजबूत होगी ना तो वो टमाटर का जो लोड है वो ले सकेंगे। लोग तो ना इन सकर्स को फेंक देते हैं, लेकिन मैं इन सकर्स को फेंकती नहीं हूँ। मैं इनसे एक नया प्लांट तैयार कर लेती हूँ। देखिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ये सकर्स लेके ना इनको ऐसे कट कर लीजिए तिरछे में। और इनको ना ये मैंने तैयार कर रखे हैं, पॉलीबैग तैयार कर रखे मिट्टी डाल के, और इनमें ना इनको ऐसे करके दबा दीजिए। और 5-6 दिन में ना इसमें जड़ें निकल आएंगी और आपका ये टमाटर का एक प्लांट तैयार हो जाएगा। और जो इस तरीके से प्लांट तैयार होते हैं ना सकर्स के द्वारा, उसमें फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो ये वाली सारी प्रोसेस से बच जाते हैं। बीज डालने की प्रोसेस इनमें लगभग 1 महीना लग जाता है और 1 महीने के अंदर तो इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। तो ना मैं ये जो सकर्स है ना इनको थोड़ा बढ़ने देती हूँ, एकदम नहीं काटती। जब ये थोड़ा बड़ी हो जाएंगी ना तो मैं इसी तरीके से इनके प्लांट तैयार कर दूंगी। और आप नीचे से ना इनको छांटते रहे। जैसे अब ये है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मेरे को इसको पहले ही काट लेना चाहिए था। ये भी है और ये भी, इनको भी मैं, और ये जो ये शक्कर है ना, इसको मैं कुछ दिनों बाद जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी
तब काट दूंगी। और इतना इतना तो इन्हें खाली छोड़े, ये भी एक एक्स्ट्रा जा रही है, इसको भी मैं काट लेती हूँ। और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा मैं इस टमाटर के स्टेम को मिट्टी से कवर कर दूंगी। देखिए ये भी एक स्टेम है, ये भी है, ये सारी सकर्स हैं। तो इस टमाटर के पेड़ को मैं मिट्टी से कवर कर दूंगी जैसे, ताकि इसमें मजबूती बनी रहे इसकी। और इन सकर्स को भी मैं ऐसे ही इनमें, तो आप एक टमाटर के पेड़ से ना बहुत सारे टमाटर के पेड़ बना सकते हैं। और अगर आपके पास ना ये पॉली बैग नहीं है ना, तो आप ना दूध की पन्नियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास थे, क्योंकि हर साल ना मैं पिटूनिया की पौध खरीद के लाती हूँ और कभी कोई प्लांट भी खरीद के ले आती हूँ, तो मेरे पास ये पॉली बैग ना पड़े रहते हैं। तो मुझे इस तरीके से ना दूध की पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये तो पिछले साल ना मैंने लेटस की पौध लगाई थी इसके अंदर, क्योंकि जगह की कमी थी, तो मैंने लेटस लगा दिया था। अब देखिए एक प्लांट से मेरे 1 2 3 4 5 6 प्लांट तो अभी तैयार हो गए हैं। और ये सब प्लांट ना मैंने इसी तरीके से तैयार कर रहे हैं, कटिंग लगा के। और देखिए ये भी, ये तीसरा ये भी है। और टमाटर में ना मरोड़िया रोग बहुत लगता है। इसके जो स्टेम, ये पत्ते होते हैं ना, ये मुड़ जाते हैं ऐसे करके। तो आप इसे टाइम टाइम पे ना फर्टिलाइज करते रहिए। और घर का बना हुआ पेस्टिसाइड भी इसमें डालते रहिएगा। इसे प्रॉपर धूप, प्रॉपर खाद और प्रॉपर पानी, तीनों की बहुत जरूरत होती है। और देखिए ये भी है, ये सब मैंने, ये जो प्लांट है ना मेरा टमाटर का, ये मेरा किचन वेस्ट में से निकला था, ऐसे ही गमलों में अपने आप ही। और इसमें ना देखिए ये फ्रूटिंग शुरू हो गई है। जब टमाटर में ऐसी फ्रूटिंग शुरू हो जाए ना और आपके टमाटर के फूल झड़ने लगे, तो इसका 2 कारण होते हैं। या तो आपने पानी ज़्यादा दे दिया गमले में, तो फूल ज़्यादा पानी से ना झड़ जाते हैं। या फिर आपका ना पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल पॉलिनेटर आपके गार्डन में नहीं है। तो आप ना टमाटर को सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे ऐसे करके हिला लीजिए, ये सेल्फ पॉलिनेशन का काम करते हैं। इनमें नर और मादा फ्लावर नहीं होते, एक ही प्लांट में दोनों होते हैं। तो जब हवा से या आप ऐसे हाथ से इन्हें हिलाएंगे तो इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। देखिए अब मैंने ना इनकी सकर्स काटी नहीं थी, तो ये काफ़ी फैल गई हैं। अब मैं इसे ना नेचुरली तरीके से बढ़ने ही दूंगी। नीचे से तो मैंने सारे हटा दिए हैं, अब इनको ना सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए सारे मेरे ये इसी तरीके से तैयार हैं। और इसमें ना ये देखिए इसमें फ्लावर बनने लगे, कलियां बन गई हैं ये, क्योंकि जो इस तरीके कटिंग से लगते हैं ना, उसमें फ्लावर और फ्रूटिंग बहुत जल्दी आ जाती है। और समय समय पे जो इसमें पत्तियां होती हैं उसमें लीफ कर्ल लगा होता है, तो आप उन पत्तियों को भी ना रिमूव करते जाइए, जो पत्तियां सूख गई हैं। या देखिए ये पत्तियां कर्ल हो गई हैं, लेकिन इस समय ना पानी की कमी की वजह से कर्ल हुई हैं, क्योंकि ऊपर कोई भी कर्ल नहीं हो रखी है। लेकिन जब ऐसे हो जाए और आप पानी डाल के भी ये पत्तियां सीधी ना हो, तो आप समझिए कि आपके उसमें कर्ल वायरस लग गया है। तो आप ना छाछ का छिड़काव कर सकते हैं अपने पूरे प्लांट पर। और वैसे भी टमाटर के पौधे को ना एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो आप जितना ज़्यादा इसमें एसिडिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे छाछ डाल दीजिए, वो आपकी पौधे की ग्रोथ को अच्छा बनाएगा। और नीचे जो आपके न्यूट्रिशंस होंगे ना, उसको भी प्लांट उसको भी ऑब्जर्व करने की ताकत ले सकेगा। और दूसरा आप बायो एंजाइम डाल सकते हैं अपने उसमें। और सर्दियों का टाइम है, तो आप इसमें सरसों की खली भी का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, क्योंकि सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है वो पौधे की मिट्टी को गर्माहट देता है। तो सर्दियों में एक बहुत अच्छा टॉनिक है आपके प्लांट्स के लिए। दोस्तों आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। अगर आपने अभी भी किचन गार्डन में टमाटर की पौध नहीं लगाई है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए। अभी भी समय है टमाटर की पौध लगाने का, लेकिन इसकी क्यारी बनाने का समय नहीं है। तो आप क्यारी में समय वेस्ट ना कीजिएगा, नर्सरी जाइए और तुरंत टमाटर का पौधा खरीद के लेकर आइए। और एक ही प्लांट से आप कई प्लांट तैयार भी कर सकते हैं इसके, तो आपको नर्सरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नर्सरी बनने में आपको कम से कम 1 महीने का समय लगेगा और इतने में सर्दी काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जो आप सकर्स के ज़रिए
टमाटर के प्लांट लगाएंगे उन प्लांटों में ग्रोथ भी जल्दी होगी और फ्रूटिंग भी जल्दी आएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।